हाँ भाई, आ जाते हैं बच्चे एक बार। आवाज वो सब बढ़िया है क्या? आ रही है? वो केब की क्लास स्टार्ट करेंगे। आ गए क्या सारे बच्चे? हाँ भाई आ जाओ। देखो कल भी क्लास नहीं हुई थी, परसों भी नहीं हुई थी, आज देखो अब रेगुलर लेंगे भाई। कभी कभार क्या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उस चक्कर में। देखो शुरुआत करते हैं हम अब। आओ उसी जोश और जुनून के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने वोकेब के दूसरे सेशन की। देखो क्या है, पहला आप सभी के सामने है अबेंडन। क्या है? अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है, अबेंडन का मतलब होता है मेरे बच्चों क्या? परित्याग कर देना। किसी चीज को क्या है अपने से दूर कर देना, वो क्या होता है? अबेंडन होता है। क्या होता है? किसी चीज को अपने से दूर कर देना, परित्याग कर देना। देखो हम जो है वो अंडे खा खा के क्या हो गए हैं बच्चों? मोटे हो गए। क्या हो गए हैं? मोटे हो गए हैं। तो अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा? अंडों को क्या करना पड़ेगा? अंडों को दूर करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अंडों को दूर करना पड़ेगा मेरे बच्चों। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? परित्याग करना पड़ेगा हमें किसका? अंडों का। क्यों? क्योंकि खा खा के मुसड़ हो गए। तो मुसड़ होगा तो दूर तो करना पड़ेगा अंडा। अब अंडों को हमें क्या करना पड़ेगा? परित्याग करना पड़ेगा। देखो पहला इसका क्या है, और अब हम क्या करेंगे? अंडों की जगह फोर सेक को भी त्याग देंगे। क्या है? सारे के सारे जितने भी सेक हम पीते हैं उन सेक को भी क्या कर देंगे? त्याग देंगे। फोर सेक भी क्या हो गया? परित्याग करना। क्यों? क्योंकि आपके जो सेक है वो भी तो आपका फेट बढ़ाते हैं। एक तो अंडों को त्याग दिया आपने, अबेंडन। दूसरा सेक को त्याग दिया, फोर सेक हो गया। दूसरा देखो, एक जो हम क्या करेंगे? खाने के बाद में क्या खाते हैं? मिठाई खाते हैं ना, डेजर्ट खाते हैं। तो उसको भी अपने को, मिठाई को भी हमें क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा मेरे बच्चों। अपने आप से क्या करना पड़ेगा? परित्याग करना पड़ेगा। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या? क्या करना पड़ेगा? हमें इसको भी दूर करना पड़ेगा। और हम जो है उन टीचर्स से भी दूर रहेंगे जो हमें क्या है? समोसे खिलाते हैं। क्या है? समोसे खिलाते हैं ना, समोसा खुआ खुआ के मोटा करते हैं। डिटेच। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या? आगे वाला है डिस्पोज। और फिर हम क्या करेंगे? पतले होकर के इन सब चीजों का त्याग करके और पोज दे दे के फोटो खिंचाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फिगर क्या हो गया? अब शानदार, बॉडी तुम्हारी मस्त झकास, सिक्स पैक एब्स, एब्स वाली बॉडी बन गई है। तो याद हुआ क्या मेरे बच्चों? अंडों को त्यागा अबेंडन, सेक को त्यागा फोर सेक, उससे आगे बढ़े मिठाई को त्यागा डेजर्ट वाला, डीटेच हो गया उन टीचर्स जो हमें समोसे खिलाते थे, डीटेच। उससे आगे वाला क्या है? डिस्पोज ऑफ। हम क्या देंगे? अब पोज देंगे, डिस्पोज ऑफ हो गया। बातचीत तुम्हारी समझ में आई क्या? अब देखो इनके इंडोनिम देखो, उल्टे। अब क्या है? हमें एसी में बैठ के क्वेश्चन पूछने की या इंक्वायरी करने की क्या हो गई थी? आदत हो गई थी। इसलिए हमें एसी को क्या करना पड़ा? स्वीकारना। क्या करना पड़ा? स्वीकारना पड़ा। एक्वायर क्या हो गया? एसी में स्वीकार करना। एडोप्ट आप सभी को पता है, गोद लेना किसी को, स्वीकार करना। इसी तरीके से क्या है? हीडफुलनेस। क्या है? हीडफुलनेस। हीडफुलनेस का भी मतलब क्या है? हमने सबको क्या कर दिया है? फुल कर लिया है। हमने सबको क्या कर लिया? फुल कर लिया है। मतलब सबको क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। हीडफुलनेस। क्या बातचीत तुम्हारे समझ में आई क्या बच्चों? पहला मीनिंग क्या है परित्याग करने का? अबेंडन। बोलो मेरे साथ साथ, पहला मीनिंग क्या है? अबेंडन, परित्याग करना। अंडों के साथ साथ किसको त्यागा? सेक यानी फोर सेक हो गया। इसके साथ साथ मिठाई को त्यागा यानी डेजर्ट हो गया। और फिर हमने लास्ट में जाकर के क्या दिए थे? पोज यानी डिस्पोज ऑफ हो गया। और एक हमने उन टीचर्स से भी दूर रहे थे जो समोसे खिलाते थे। ऐसा कौन है जो समोसे खिलाता है? ठीक है, आगे वाला देखो। फिर एंटोनिम देखो क्या है? एसी में बैठ करना। एसी में हमें, एसी को हमें क्या है? गर्मियों में स्वीकारना पड़ेगा। एस क्या हो गया? एक्वायर। एडोप्ट हो गया। और एक कौन सा हो गया? हीटफुलनेस। क्लियर है मामला? देखो अब आगे वाली स्लाइड। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट स्लाइड। आगे वाला है एबुलेशन, स्नान या खुद की सफाई करना। क्या है मेरे बच्चों? एबुलेशन। दिखाई दे रहा है क्या? क्या है? एबुलेशन है। क्या है? एबुलेशन, स्नान या खुद की सफाई करना। देखो अबुलेशन, अब लूट और आईओएन। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या? देखो लूट लूट के हमने क्या कर लिया है? खुद को अपवित्र कर लिया है।
हमने लोगों को लूट लूट के क्या कर लिया है, अपवित्र कर लिया है। और बिल्ली ने 100 चूहे खा लिए तो हज करने जाएगी, तो स्नान या खुद की सफाई करने के लिए, या तुम इसको धार्मिक स्नान भी बोल सकते हो। क्या होता है, धार्मिक स्नान भी तुम इसको बोल सकते हो। अब जो है लूट लूट के अपवित्र हो गए, दूषित हो गए, तो प्रदूषित हो गए, तो स्नान करने के लिए जाओगे। आगे देखो इसके सिनोनिम कौन कौन से। पहला है धोना, वॉशिंग, तुम्हें सबको पता है। क्लीनिंग का भी पता है और बात का भी पता है, तीनों कॉमन से मीनिंग है। आओ, गंदे को क्या बोलते हैं, डर्टी हो गया, सूखा सूखा सा रहता है हाथ, चेहरा भी सूखा सूखा सा रहता है, ड्राई हो गया। ठीक है, एक देखो आगे क्या है, डीह्यूमिडिफाई, मतलब आनो जैसा नहीं है, आदमी के लिए ना डीह्यूमिडिफाई, तो ये भी क्या हो गया है आपका, अपवित्र यानी गंदा हो गया। पहला मीनिंग क्या था, अब लूट लूट के क्या हो गए, प्रदर्शित हो गए, तो खुद की सफाई के लिए तो जाना पड़ेगा, स्नान या खुद की सफाई। एबुलेशन हो गया, स्नान या खुद की सफाई। बोलो मेरे साथ साथ, एबुलेशन क्या है मेरे बच्चों, स्नान या खुद की सफाई। सिनोनिम क्या क्या है इसके, एक तो बात हो गया, एक क्लीनिंग हो गया, और एक क्या है, वॉशिंग हो गया। तीनों मामला बैठेगा। तीसरा देखो, डर्टी और ह्यूमिडिफाई और ड्राई। ठीक है, अब देखो आगे वाला मामला क्या, आगे वाला देखो जरा, आगे वाला है आपका एब्रोगेट। क्या है, एब्रोगेट, समाप्त करना। क्या है, एब्रोगेट। देखो मेरे बच्चों, अब जो है रो ने सारे गेट समाप्त कर दी, आतंकवादियों के घुसने वाले, अब जो है रो ने सारे गेट समाप्त कर दिए। अब हो गया रो गेट। अब जो है रो ने आतंकवादियों के घुसने के सारे गेट क्या कर दिए बच्चों, क्लोज कर दिए हैं। अब्रोगेट हो गया। क्या है, अब्रोगेट यानी समाप्त करना। क्या होता है मेरे बच्चों, समाप्त कर दिए हैं अब रो ने सारे गेट आतंकवादियों के। अब रो ने आतंकवादियों के सारे गेट क्लोज कर दिए हैं। अब्रोगेट क्या हो गया, समाप्त करना। बात क्या तुम्हारी समझ में आई। पहला है अबोलिश। क्या है, अबोलिश। अब ओलिस को ऐसे पढ़ लो, अपोलिस। अब पुलिस ने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए सारे के सारे क्राइम। ठीक है, एक होता है एलिमिनेट यानी बाहर निकाल देना, तुम्हें सबको पता है। ठीक है, आप देखो आगे रीवॉक। क्या है, रीवॉक। एक होता है रीबॉक। रीबॉक, जब से रीबॉक जूतों की इंडस्ट्री में आया है, रीबॉक क्या है, उसने समाप्त कर दिए हैं अपना कंपटीशन पूरा का पूरा। रीबॉक से याद कर लो रीवॉक, रीबॉक से क्या याद कर लो, रीवॉक। अब जब जब तुम रीवॉक वाले शूज देखोगे क्या बोलोगे, सर समाप्त करना। क्या बोलोगे, समाप्त करना। रीवॉक हो गया समाप्त करना। आप देखो आगे वाला है RIP से याद कर लो, रीप। कब बोलते हो तुम, जब इंसान कोई ना कोई मर जाता है, रेस्ट इन पीस। क्या बोलते हो, RIP। तो याद कर लो REPAEAL, RPEAL। बात क्या तुम्हारी समझ में आई। पहला है अब्रो ने गेट बंद कर दिया तो अब्रोगेट। एबोलिश हो गया, ठीक है, एलिमिनेट हो गया, रिवोक हो गया और रिपेल हो गया। बात क्लियर है तुम्हारी। आप देखो समाप्त करना का उल्टा एस्टेब्लिश होता है, स्थायित्व प्राप्त करना, स्थायी हो जाना, एस्टेब्लिश हो जाना। किसी को अलाउ करना, और क्या है, किसी को अप्रूव कर देना, मान्यता दे देना। मेरे बच्चों फटाक से इसको भी कॉपी कर लीजिए। फिर देखो आगे की बातचीत क्या है। आगे वाला है अब्स्टेन, लिख लीजिए। अब से 10 में नहीं बैठना है, अब से 10 में नहीं बैठना है, या अब से 10 के नीचे नहीं बैठना है। दारू नहीं पीनी है 10 के नीचे बैठ के। अब्स्टेन हो गया, क्या है, कुछ करने से बचना। अब से 10 के नीचे नहीं बैठना है, अब्स्टेन हो गया, कुछ करने से बचना। सिनोनिम देखो इसका क्या है, रिफ्रेन। क्या है, पहला बोलो मेरे साथ साथ, रिफ्रेन। क्या बोलोगे, रिफ्रेन। बोलिए क्या बोलोगे, रिफ्रेन। आगे वाला क्या है, डेसिस्ट। एक होता है विड्रॉ, अपने आप को बचाना, मोबाइल से तो सॉरी एटीएम से पैसे निकालते हो ना, किसी को अनदेखा करना, तो अवॉइड हो गया। बचे दो, ये आगे वाला तुम्हें पता है। एक तो क्या नहीं पता, रिफ्रेन, ये नया वर्ड है। दूसरा क्या है, डेसिस्ट। देखिए ये तो याद हो जाएगा, हमसे क्या है, देसी से बचेंगे, देसी से बचेंगे, इंग्लिश में है ना, यही बात है क्या, कुछ करने से बचना। तो देसी से क्या करेंगे, बच जाएंगे।
दूसरा ये रह गया बस। अब कौन सा, आप देखो अब क्या करेंगे अपन, यहां तक पढ़ लो, रेफ्राइन याद कर लेना यार, हो जाएगा। तो रेफ्राइन 2-3 बार बोलोगे। डेसिस्ट हो गया, विड्रॉ और अवॉइड। इंडोनिम देखो इसका, आप देखो अपने आप को किसी में शामिल कर लेना, इन कर लेना डल में, इन कर लेना डल में, अपने आप को मूर्खों में शामिल कर लेना, इन डल हो गया। कंज्यूम यानी खत्म कर देना, और ये क्या होगा, अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करना, अपने आप में शामिल करना। देख लो ये भी फटीक से इंक्रीज यानी होता है प्रोत्साहित करना। देखो हो जाएंगे ना याद सारे के सारे। अब देखो आगे, काफी अधिक मात्रा में है। जोश आज इसलिए नहीं है बेटा, भूख लगी हुई है, सुबह से व्रत है ना, आज मंगलवार मैंने कर रखा है, इस चक्कर में थोड़ी सी एनर्जी आज वीक है, लेकिन फिर भी क्लास अपन खत्म करेंगे। देखो क्या है अबुंडेंट, क्या है अबुंडेंट। अबुंडेंट क्या होता है, काफी अधिक मात्रा में। ये क्या हो गया, अबुंडेंट होता है काफी अधिक मात्रा में। नहीं 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 नहीं, मामला बैठा नहीं। अब ठीक है, देखो क्या है अबुंडेंट, काफी अधिक मात्रा में। अब उंडेंट, अब जो है तोड़ लो इसको, उन और फिर डेंट। अब जो है डेंट काफी अधिक मात्रा में पड़ गया है, अब उनमें डेंट काफी अधिक मात्रा में पड़ गया है, क्या हो गया अबुंडेंट हो गया। एक देखो कोपियस, प्रचुर मात्रा में। देखो कोपियस क्या होता है, हमारे जो कोप्स हैं वो क्या है, काफी हैं, बहुत सारे हैं, कोपियस हो गया। वो प्लेंटी भी लगाते हैं जो काफी मात्रा में, प्लेंटीफुल हो गया। एक हो गया प्रोफ्यूज, वो जो है वो फ्यूज करते भी देर ना लगाएंगे, कौन, हमारे कोप्स। क्या क्या हो गया, एक तो कोपियस हो गया, एक प्लेंटीफुल और प्रोफ्यूज हो गया, और वो फ्यूज कर करके खुद क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। क्या तुम्हें याद है, कोपियस हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, प्रोफ्यूज हो गया और रिच हो गया। अब देखो कमी होना, अब हम जो है वो डर के मारे क्या करेंगे, स्केर्ड। स्केर्ड जिनके पास क्या होता है, डर होता है, उनके पास कमी ना होती है किसी ना किसी चीज की, स्केर्स हो गया। इनसफिशिएंट और स्केंटी, सारे के सारे क्या है, कम होना। क्लियर है, लिख लो जल्दी से। कोपियस ज्यादा से ज्यादा प्रचुर मात्रा में कोप्स हैं, प्लेंटी लगाएंगे, हमें फ्यूज कर देंगे और खुद रिच हो जाएंगे। स्केर्स हो गया, इनसफिशिएंट और स्केंटी। क्लियर है मामला बच्चों। आप देखो आगे वाला फिर, नेक्स्ट स्लाइड। एक दो तीन चार पांच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, पहला है एक्वा, आप सबको पता है पानी और रिलेटिव है, तो एक्वाटिक जो क्या रहता है, जल में रहने वाले जो जीव है उनको क्या बोलते हैं, जलीय जीव बोलते हैं। एक्वा से सबको पता है, वन वर्ड है। एक्वाटिक है पहला क्या, जलीय जीव, दैट कैन लिव इन फ्रेश वाटर ओनली। बच्चों दैट कैन लिव इन फ्रेश वाटर ओनली, एक्वाटिक होता है। एक होता है एथिस्ट। एथिस्ट वो होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, नास्तिक होता है। एथिस्ट क्या होता है, एथिस्ट होता है, एथिस्ट क्या होता है, नास्तिक। ऐसे ही होता है एल्टुरिस्ट। आजकल क्या है, टूरिस्ट की हम क्या कर रहे हैं, बढ़िया परोपकार कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो एल्टुरिस्ट क्या हो गया है, परोपकारी। एल्टुरिस्ट क्या हो गया है, परोपकारी। पहला हुआ एक्वाटिक, दूसरा हुआ एथिस्ट, तीसरा क्या हुआ, एल्टुरिस्ट। चौथा देखो एस्ट्रोलॉजी, तो सबको पता है, ज्योतिष शास्त्र सबको पता है, एस्ट्रोलॉजी होती है, ज्योतिष शास्त्र होता है। एक होता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होता है एक गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। क्या होता है ऑटोक्रेसी, एक गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, तानाशाह जो होता है ऑटोक्रेसी होता है। बात क्या तुम्हारे समझ में आएगी, ऑटोक्रेसी। पहला मीनिंग कौन सा था, एक्वाटिक, दूसरा एथिस्ट हो गया, तीसरा एल्टुरिस्ट हो गया, चौथा एस्ट्रोलॉजी हो गया, और पांचवा क्या है आपका, ऑटोक्रेसी। क्लियर है मामला। अब देखो आगे वाली फ्रेज की देखते हैं। देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस, पहला है आपका टू बी एट द एंड ऑफ। टू बी एट द एंड ऑफ है ना, एंड ऑफ मतलब क्या है, किसी चीज का समाप्त होना। तो पहला क्या हो गया आपका, साधनों का समाप्त होना। टू बी एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का समाप्त हो जाना। एक है ब्लैक टाइडिंग्स। ब्लैक क्या है, हमारे संस्कारों में हमारे लिए क्या है, खराब चीज है। ब्लैक क्या है, बुरी चीज को इंगित करता है ना, तो क्या हो गया, दुखद समाचार, ब्लैक टाइडिंग्स हो गया। इन अबियंस, अबियंस यानी
अपसेंट से बना है अबियंस, यानी क्या हो गया, निष्कासन की अवस्था, इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन की किधर तो क्या जानना है पता ही नहीं है। इन्स एंड आउट्स, अंदर और बाहर, मतलब क्या है, संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी होना, इन्स अंदर की भी और बाहर की भी, इन्स एंड आउट संपूर्ण जानकारी हो गया। इन राउंड नंबर्स मतलब क्या है, इन राउंड नंबर्स का मतलब क्या है, लगभग, लगभग आ गया, लगभग या आसपास। देख लो एक बार दोबारा से, इनको शब्दों में बीच में कुछ होते हैं, हिंट्स होते हैं। टू बी एट द एंड ऑफ, एंड ऑफ का मतलब क्या है, समाप्त हो जाना, तो साधनों का समाप्त होना। ब्लैक का मतलब क्या है, बुरी चीजों के लिए, तो ब्लैक टाइडिंग्स, दुखद समाचार हो गया। अबियंस यानी उपस्थिति, अनुपस्थिति होता है, निष्कासन की अवस्था हो गया। इन्स एंड आउट्स, अंदर और बाहर सारी जानकारी, यानी संपूर्ण जानकारी हो गया। इन राउंड नंबर्स यानी रफली होता है, क्या होता है, लगभग या आसपास। आज का समाचार यही समाप्त होते हैं, बाकी की वोकेबलरी आगे बढ़ाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। डेली के 5-5 वर्ड ही हो रहे हैं अभी, देखते हैं क्लास का टाइमिंग और बढ़ाते हैं, 10-10 भी करते हैं इनको अभी। पर तुम ये तो याद करके सुनाओ, बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या बच्चों, अभी ये याद करो और आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनका भी क्या हो सके, फायदा। डन, मिलते हैं कल।